प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ कनिका अरोड़ा। आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जापान दौरे की, जो 29 और 30 अगस्त को है। ये दौरा सिर्फ एक साधारण कूटनीतिक यात्रा नहीं है, बल्कि इसके कई बड़े रणनीतिक और आर्थिक मायने हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा के निमंत्रण पर टोक्यो पहुंचे। यहाँ 15वीं इंडिया जापान एनुअल समिट का आयोजन हुआ। इस बैठक में मुख्य फोकस था आर्थिक सहयोग, रक्षा साझेदारी, तकनीकी सहयोग और क्षेत्रीय सुरक्षा, निवेश और आर्थिक साझेदारी, जो कि बहुत जरूरी है। जापान ने भारत में अगले 10 सालों में 10 ट्रिलियन येन यानी करीब 68 अरब डॉलर निवेश का वादा किया। मोदी ने जापानी कंपनियों को मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड का संदेश दिया। इसका मतलब है कि जापान भारत में कारखाने लगाएगा, टेक्नोलॉजी लाएगा और भारत को एशिया का निर्माण हब यानी कि मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने में मदद करेगा। यह निवेश रोजगार पैदा करेगा, नई टेक्नोलॉजी लाएगा और भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा। अब बात करते हैं रक्षा और सुरक्षा सहयोग की। इस दौरे में रक्षा सहयोग पर भी जोर दिया गया। भारत और जापान क्वाड यानी कि इंडिया, जापान, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जो कि इसमें शामिल होते हैं, इनके सदस्य जो इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव को बैलेंस करने के लिए काम करता है। दोनों देशों ने सैन्य अभ्यास, तकनीक साझा करने और रक्षा उपकरणों के निर्माण पर चर्चा की। ये साझेदारी भारत की सुरक्षा नीति और एशिया में रणनीतिक संतुलन के लिए अहम है। अब बात करेंगे हाई स्पीड ट्रेन और टेक्नोलॉजी, इसको लेकर के भी चर्चा हुई, जहां दौरे में शिकानसेन बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट पर भी बात हुई, जो मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल से जुड़ा है। सेमीकंडक्टर, क्रिटिकल मिनरल्स जैसे कि बैटरी और चिप बनाने के लिए जरूरी जो सामान होते हैं और डिजिटल टेक्नोलॉजी पर सहयोग की भी बात की है। इससे भारत को टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर बनने का मौका मिलेगा। सांस्कृतिक संबंध और भावनात्मक जुड़ाव, जो कि बहुत जरूरी है। जापान और चीन के साथ हालांकि हमारे खास अच्छे रिश्ते हैं। मोदी का स्वागत भारतीय प्रवासी समुदाय और जापानी कलाकारों ने किया। जापानी गायकों ने हिंदी में पधारो हमारे देश गाकर के स्वागत किया। मोदी ने बौद्ध धर्म और सदियों पुराने भारत जापान सांस्कृतिक रिश्तों को भी याद किया। ये दिखाता है कि भारत जापान का रिश्ता सिर्फ राजनीति या व्यापार तक सीमित नहीं है, बल्कि गहरी सांस्कृतिक जड़ें भी हैं। अब इस दौरे के मायनों की बात करें, भारत को जापान से बड़े पैमाने पर निवेश मिलेगा। रक्षा और सुरक्षा साझेदारी से भारत की स्थिति इंडो पैसिफिक में मजबूत होगी। हाई स्पीड रेल और टेक्नोलॉजी सहयोग भारत की इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्री को बदल देगा। सांस्कृतिक रिश्तों में दोनों देशों के लोग और करीब आएंगे और सबसे बड़ा, ये दौरा भारत को एशिया की राजनीति और अर्थव्यवस्था का अहम खिलाड़ी बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। पीएम ने कई महत्वपूर्ण बातों का जिक्र किया। भारत की इकोनॉमी तेजी से बढ़ रही है, भारत की क्रेडिट रेटिंग बढ़ी है, भारत निवेश के लिए बेहतर जगह है, निवेश का संदेश यहाँ पर दिया। 11 साल में भारत में बड़े बदलाव हुए हैं, भारत जल्द तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। जापानी कंपनियों का भारत में निवेश बढ़ा है। भारत जापान एक अहम साझेदार है। मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड का संदेश पीएम ने दिया। आज भारत की पॉलिसी में पारदर्शिता है। भारत का मंत्र रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म है। तो एक कड़ा संदेश यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दिया गया है और देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये सीधे ट्रंप को भी क्लियर कट यहाँ पर बात कही गई है, क्योंकि जिस तरीके से 50% टैरिफ यहाँ पर लगाया जा रहा है, भारत किसी के सामने झुकने वाला नहीं है। ये क्लियर संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान से दिया है। तो ये मात्र एक यात्रा नहीं, बल्कि भारत की आर्थिक मजबूती, रणनीतिक सुरक्षा और वैश्विक भूमिका को मजबूत करने की कोशिश है। आपको क्या लगता है, इस दौरे से भारत जापान रिश्तों में कितना बदलाव आएगा? हमें कमेंट करके जरूर बताइए।